हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। तो जैसा कि मैंने जीएस सुधा का जो बुक है, जो आरडब्ल्यूए टीम का जो बुक है, उसका मैंने रिव्यू किया था और उस रिव्यू पर बहुत अच्छा खासा आप सबका प्यार मिला। और वो किताब भी बहुत अच्छा है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और उस किताब को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस किताब को बहुत अच्छा बोले भी हैं, ठीक है। लेकिन उस किताब में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि उसका फ़ॉन्ट छोटा है या फिर उसमें जो फ़ोटोज़ हैं वो ब्लर आ रहे हैं, तो इतना मायने नहीं रखता है। आप अगर 200 की किताब खरीद रहे हैं तो उसमें फ़ॉन्ट छोटा है, ब्लर फ़ोटो है, तो इसको लेकर आप अगर कुछ-कुछ बातें बना रहे हैं तो ये सही नहीं है, ठीक है? आप उस किताब का वैल्यू देखिए, उस किताब का प्राइस देखिए, ठीक है? तो ये रहा दूसरा बात। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये था कि जब मैंने वो रिव्यू वाला वीडियो बनाया था, तो उस रिव्यू वाले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीचे कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे किताब नहीं मिली है या कैंसिल हो गया है या फिर मैं उस किताब को उस सेल में नहीं खरीद पाया हूँ। या और भी कमेंट ऐसे थे, उस कमेंट को मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर। और भी कमेंट ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि किताब जो है मैंने ऑर्डर नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? तो कुछ पैसों का रीज़न था या फिर कुछ अपना उनका पर्सनल रीज़न था, इस कारण वो लोग ऑर्डर नहीं कर पाए थे। तो इसको संज्ञान में लेकर मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। इस आरती क्लासेस जो है आपका अपना परिवार की मुहिम चला रहा है। और इस मुहिम के तहत आपको जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको ज़रूरत है उस किताब का, उसको मैं ये चैनल जो है वो आप उसको कितना, तो 30 जीएस सुधा जो किताब है उसको फ्री गिव अवे करने का प्लान किया है, ठीक है? कितना? 30, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिए, 30 जीएस सुधा जो किताब है उसको गिव अवे करने का प्लान किया है। 1 मिनट रुकिएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक जीएस सुधा बुक को ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं उसको, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है? उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी एक फैक्टर है आपको किताब लेने के लिए, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है इसका। क्राइटेरिया के लिए मैंने अपनी टीम से बात किया और देखिए इस किताब का प्राइस सबसे पहले मैं बता दूं, इस किताब का प्राइस जो है वो, अरे क्या हो रहा है? तो देखिए मैं बता रहा था कि इस किताब का जो प्राइस है वो तो 10 तारीख को जो सेल लगा था उसमें तो आपको 200 सॉरी 199 रुपये में आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है? इतना 199 रुपये में आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो किताब का प्राइस है वो लगभग 350 है, अब प्लस इसका अलग अलग लोकेशन में डिलीवरी चार्ज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अलग अलग लोकेशन में आपको डिलीवरी चार्ज भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सेल में किताबें खरीद लिया था ज़्यादातर बल्क में, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं किया था मैंने। मेरा तो उस टाइम कुछ प्लान भी नहीं था कि मैं किताब को गिव अवे करूँगा, ठीक है? तो उस टाइम मैंने भी किताब नहीं खरीदा था। तो उस टाइम मैंने सिर्फ़ एक किताब मँगाया था ₹200 में उसको रिव्यू करने के लिए, और मैंने रिव्यू करके आपको अच्छे से बताया था। आप उसको वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से उसका रिव्यू का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो किताब जो था वो 10 तारीख के सेल में 199 में मिल रहा था, लेकिन अब उसका दाम कितना हो गया? तो 350 से प्लस दाम हो गया उसका। तो किताब को बहुत लोग बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो सेल लगा था उसमें वो खरीद नहीं पाए। तो मैंने पता है कि 30 किताब को जो है वो गिव अवे करने का प्लान बनाया हूँ, ठीक है? तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो मैं बता दूं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उसके लिए फैक्टर ये है कि आपको मैं एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है? कोई भी नहीं भर सकते इन्फॉर्मेशन को, मैं आगे भी इसको डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा, गूगल फॉर्म, ठीक है? उस गूगल फॉर्म में आपको कुछ कुछ उसमें आपका उसमें इन्फॉर्मेशन भरना होगा। उस इन्फॉर्मेशन को मेरे पास वो आएगा, मैं उसको रिव्यू करूंगा, ठीक है? पहला है वो आपको गूगल फॉर्म भरना। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको गूगल फॉर्म भरना है। अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भरते हैं तो मेरे पास कोई आपका इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा और आपका बुक मिलने का चांस बहुत ही लेस होगा, कम होगा, ठीक है? दूसरा चीज इसमें फैक्टर ये है आपको किताब लेने का कि वैसे लोग वैसे लोग जिनके पास ये किताब है और ये दोबारा से किताब मंगाने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। मैंने क्या बोला शुरू शुरू में कि मैंने इस नीडी पीपल को मुझे देना है, सिर्फ जो जिसके पास नीड है उसी को देना है मुझे, ठीक है? तो जिनके पास ये किताब पहले से है वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है? अपने ईमानदारी पर कायम रहेगा, क्योंकि आपके अपने एसएससी एग्जाम का कसम है, ठीक है? आप अपने ईमानदारी को यहाँ दिखाइएगा और उन्हीं को हेल्प करिएगा जिनके पास ये किताब नहीं है,
ठीक है, या फिर जो लोग उस किताब को नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको मैं ये किताब देना चाह रहा हूँ। तो जो लोग के पास ये किताब आ गया है या फिर जो लोग खरीदने के लिए अफोर्डेबल हैं, खरीदने के लिए सक्षम हैं, खरीद सकते हैं, तो उस वो लोग इस किताब को नहीं भरेंगे, इस जो फॉर्म को वो नहीं भरेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तीसरा चीज़ ये है कि वो लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे जो एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, जो एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए, एसएससी का एग्ज़ाम जो पहले दे चुके हैं, जैसे कि एक होता है, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है फ्रेशर, फ्रेशर मतलब जो होते हैं कि एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि रिपीटर्स, ठीक है, जो रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। रिपीट मतलब क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं या फिर जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं और वो एग्ज़ाम में अभी फेल हो गए, पास नहीं हुए हैं वो, ठीक है। तो रिपीटर हो गए, मतलब रिपीटर मतलब कि फिर से एग्ज़ाम देंगे वो। तो अगर वो फिर से एग्ज़ाम देंगे, इसका मतलब उनका तैयारी पहले से है, तभी ना फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब वो तैयारी पहले से है तभी फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो फ्रेशर हैं वो तो पहली बार में कूदे हैं या फिर जो या इसमें कूदे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग रिपीटर्स हैं उनके पास उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, वो कहीं न कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग्स कहीं न कहीं पढ़े ही होंगे। लेकिन जो फ्रेशर हैं वो बेचारे कहाँ से पढ़े होंगे, ठीक है? वो भी ऑनलाइन से कहीं न कहीं तो पढ़े ही होंगे, लेकिन उनके पास किताब नहीं होगा, प्रैक्टिस करने के लिए किताब नहीं होगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024-25 में। 25 में पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो, उनको मैं टारगेट करूँगा। तो वो लोग ही इस फ्रेशर हैं, एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है? बात यहाँ भी वही आती है कि आप अपने ईमानदार ऑनेस्टी को यहाँ पर सामने लाइएगा, फिर अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मैं इस फॉर्म को भरूँ, जो रिपीटर्स हैं या फिर जो जिनके पास किताब है, जो या फिर जो किताब खरीद सकते हैं, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ आपसे कि जो फ्रेशर हैं, सिर्फ़ वही इस फॉर्म को भरें, ठीक है? तीसरा चीज़ इसमें है कि मुझे सिर्फ़ 30 लोगों को ही ज़रूरत है, 30 लोगों को ही मैं, ठीक है? तो मैं उस गूगल फॉर्म में आपको बना के दूँगा एक टेक्स्ट, उस टेक्स्ट एरिया में आपको डिस्क्राइब करना है कि आप कैसे खुद को प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब आप खुद का रूम में घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर कहीं कोचिंग में जाकर कर रहे हैं। कितना आप लोग मतलब मंथली कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सब आपको उसमें डिस्क्राइब करना है अच्छे से, ताकि मैं उसको इवैल्यूएट कर सकूँ कि कौन बच्चा कितना सफ़र कर रहा है और उसके बेसिस पे मैं आपको किताब दे सकूँ। ठीक है? ऐसे नहीं कि भाई रैंडमली मैं किसी को उठा लिया, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, कमेंट करो भाई रैंडमली मैं किसी को उठा लूँगा, उस किताब उसको गिव अवे कर दूँ, नहीं। ठीक है? और चौथा चीज़ इसमें है कि आप इस चैनल का रेगुलर मतलब व्यूअर्स होने चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ये 4-5 फैक्टर है जिसके बेसिस पर आपको ये किताब दिया जाएगा। मैं फिर से आपको 4-5 फैक्टर रिपीट कर दूँ। वो फैक्टर ये है कि वैसे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे जिनके पास किताब है या फिर जो किताब खरीदने में सक्षम है। ठीक है? वो लोग फॉर्म इस फॉर्म को गूगल फॉर्म को नहीं भरेंगे। दूसरा वो लोग नहीं भरेंगे जो रिपीटर्स हैं या फिर जो पहले एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम दे चुके हैं मतलब उनके पास उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, तो वो एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए वो फॉर्म को नहीं भरेंगे, उनको किताब नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तीसरा चीज़ ये है कि आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है उस गूगल फॉर्म में, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी चाहें आप उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है? जिस लैंग्वेज में आप कहना चाहें उस लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब कर देना है कि मैं यहाँ से आता हूँ, ये किताब से मैं या फिर ये टीचर से पढ़ा हूँ मैं और मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए मुझे किताब चाहिए, या फिर मैं इतना सफ़र करके पढ़ता हूँ, घर पे रहता हूँ, बाहर जाने की मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर मैं एक रूम में खाना बनाता हूँ, उसी में सोता हूँ, उसी में खाता हूँ, सब चीज़ उसी में होता है। तो वैसे नीडी पीपल हैं वो लोग, उनको किताब देने की ज़रूरत है, तो वैसे आपको डिस्क्राइब करना है। अब मैं एक और चीज़ में क्लियर कर दूं कि ये किताब आप तक पहुंचे कैसे। ठीक है? तो उस गूगल फॉर्म में आपको एक एड्रेस का भी सेक्शन दिया जाएगा, आपको वहां पर प्रॉपर एड्रेस भरना है। ठीक है? एड्रेस में पिन कोड आपका होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम सब होना चाहिए वहाँ पे, ताकि उसको बाद में वेरीफाई किया जा सके कि क्या ये जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है वो सच्चा है या नहीं है, मतलब अपना झूठ तो नहीं बोल के वो किताब को ले रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आपको 4-5 फैक्टर है, उस फैक्टर पर ठीक है? क्योंकि ये किताब मैं भी खरीद दूँगा, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं से प्रमोशन करने के लिए किताब मिल गया है। ठीक है? तो वो किताब मैं भी खरीद कर ही दूँगा, ठीक है? और वैसे लोगों को दूँगा जो नीडी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। तो ये 4-5 फैक्टर आपको याद रखने हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि आप रेगुलर इस चैनल का व्यूअर्स होना चाहिए, रेगुलर व्यूअर आपको होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए इसको, ठीक है? तो
ये इतना क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फॉलो करना है, जिससे आपको किताब मिलने में आसानी होगी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं आपको कि इसमें आपको ऑनेस्टी दिखानी है। आपको अपने एसएससी एग्जाम की कसम, आप जो जिस चीज़ का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी कसम है आपको, कि इसमें अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो खुद के साथ धोखाधड़ी करेंगे, किसी और के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे आप अपने अंतरात्मा से पूछिए क्या मैंने ये सही किया या क्या मैंने ये गलत किया। ठीक है, तो ये 4-5 फैक्टर हैं, आपको उसको ध्यान में रखकर उस गूगल फॉर्म को भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर आपको इस किताब को लेकर रेगुलर अपडेट दिया जाता रहेगा, किसको किताब मिला है, किसको किताब नहीं मिला है। ठीक है, और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि किताब डिलीवर हो चुका है नीडी पीपल को, जो लोग हैं उनको डिलीवर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिलीवर हो चुका है। इस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि मार्केट में जो बोलते हैं ऐसा कि ये तो बस ब्लफ कर रहा है, तो उनके मुंह पर एक तमाचा हो सके। ठीक है, तो उस वीडियो को पब्लिक करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट देते देते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से अपना जो गूगल फॉर्म है उसको भर लीजिए, और अपने जो भी है ईमानदारी का परिचय दीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।